नाम सुदामा दास और आप संघर्ष भारत न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारे उपस्थिति जमुई की ओर है। बीते कुछ दिन लोकसभा चुनाव के पहले चुनाव हुए थे लोकसभा में और जीत के अपने उपस्थिति भी दर्ज हो गए। जनता ने अपने सांसद भी चुन लिया था। चुनाव होने के दरमियान 2-4 महीने के बाद एक ऑडियो वायरल होता है। उसमें आरजेडी के कैंडिडेट के द्वारा बीएसपी को कैंडिडेट को खरीदने के बाद चल रही है। ऑडियो सोशल मीडिया पर जाता है और पूरा दनादन वायरल होता है। उसके बाद बीएसपी वाले एक्शन लेते हैं और सकलदेव रविदास जो है बीएसपी कैंडिडेट जमुई लोकसभा पड़ता है, उन पर कार्रवाई करके उनको निष्कासित कर दिया जाता है और कुछ समय के बाद बीएसपी कमेटी का भंग कर दिया जाता है जमुई जिला में। वैसा ही फिर आज बीएसपी कमेटी का गठित हुआ है। प्रदेश का कोई लीडर आया है बीएसपी का और एक महेश दास जो गढ़ी का है उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया है। उसमें सवाल तब बनता है जब सकलदेव दास आरोप लगाते हैं संजय मंडल पर, जो बीएसपी का बहुत बड़े लीडर है, जिन्होंने अपने आदमियों को निकाला है, अपने कार्यकर्ता को निकाला है। बीते कुछ समय पहले रविदास जयंती होते हैं, एक ही मंच पे राजद उम्मीदवार जो अर्चना दास है, जो राजद का उभरा हुआ चेहरा है, उनके साथ देखा गया है। सोशल मीडिया पर इसको पोस्ट करते हैं, कहते हैं ऐसा ही लोग घर में घुसकर अपने लोग को निकालने के काम करते हैं। सकलदेव दास दूसरा में लिखता है कि उनको जिला अध्यक्ष बनाएंगे जिसने चुनाव में बीएसपी का विरोध किया था और अर्चना दास के मंच पे है, उनको ही फिर जिला अध्यक्ष बनाने के काम के कहीं न कहीं बीएसपी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। यह आरोप सकलदेव रविदास बीएसपी उम्मीदवार का है। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट डाले हैं। आइए हमारे साथ दिखाते क्या कुछ मामला चल रहा, किन लोगों का गठित किया गया और किन को अपने पद दिए हैं। बीएसपी को जमुई जिला में भार सौंपे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव है, इनके लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रहे हैं। बाकी हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद। सर जमुई में सर आपके द्वारा आज जमुई में समीक्षा बैठक थी और नई कार्यकारिणी का गठन करना था। एक्चुअली में पिछली जो हमारी बैठक हुई प्रदेश की, वहाँ पर जमुई सहित कुछ जिलों की कार्यकारिणी भंग कर दी गई थी। जिला कार्यकारिणी चुनाव का साल है, इसलिए कार्यकारिणी का रिव्यू हो रहा है, नई कार्यकारिणी बनाई जा रही है। ये एक क्रम है लगातार प्रदेश भर में। उसी सिलसिले में आज जमुई में भी नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। नया कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है और यहाँ फिर से जमुई में कार्यकारिणी रिव्यू करके नई कार्यकारिणी जो बनाई जा रही है उसमें जिला अध्यक्ष महेश जी को बनाया गया है और ये जल्दी ही पूरी कार्यकारिणी का गठन कर लेंगे। विधानसभा स्तर पे भी और जिला स्तर पे कुछ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है और कुछ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे रही है। जो पिछले कार्यकारिणी जो भंग की गई है बीएसपी का, उन कार्यकारिणी सदस्यों को आपने जानकारी दी है? हाँ, सबको जानकारी है। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसा तो है नहीं कि किसी को कार्यकारिणी जानकारी नहीं है। सबको जानकारी है। कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग नहीं आए हैं और कुछ पुराने लोग भी कार्यकारिणी में फिर से रखे जा रहे हैं। सारे लोग नए नहीं हैं। जिला अध्यक्ष बदला गया है, वो भी एक कार्यकर्ता ही हैं पुराने, तो सारे लोग मौजूद हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको भी जिम्मेदारी दी जा रही, नए लोगों को भी जिम्मेदारी। राजद के नेता गोल्डन अंबेडकर के द्वारा एक ऑडियो वायरल किया गया था, जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी निर्णय लेकर पार्टी को भंग किए हैं और कार्यकर्ता को निष्कासित भी किया है। लेकिन सुन ले सर पर, लेकिन वही कुछ दिनों के बाद जो संजय मंडल जो बीएसपी के बड़े पद पे लीडर है, उनके साथ देखा गया है एक ही मंच पे। ये क्या चल रहा है? देखिए, किसी सामाजिक कार्यक्रम में कौन कहाँ जाता है इस पर किसी को रोक नहीं है। जातीय कार्यक्रम होते हैं, जयंती होती है, शादी ब्याह होता है, वहाँ कौन कहाँ जा रहा है इसके लिए पार्टी की तरफ से किसी को कोई रोकथाम नहीं है। कहीं रविदास जयंती हो रही है, अम्बेडकर जयंती हो रही, वहाँ दो पार्टी के नेता मिल गए। किसी के यहाँ शादी ब्याह है, किसी के यहाँ मुंडन है, वहाँ कौन जाता आता है, इसमें किसी को रोक टोक नहीं है। तो कहाँ गए थे वैसे तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी सामाजिक या जातीय भी थोड़े दिन से रविदास जयंती का महीना है फरवरी। नहीं, जिस पार्टी ने आरोप लगाए थे आपके पार्टी पर रिश्वत का, जिस पार्टी वाले ने आपके पार्टी पर आरोप लगाए थे, जिस पार्टी के 26 लोकसभा प्रत्याशी हुए, उसके साथ बहुजन समाज पार्टी के बड़े लीडर यदि एक ही मंच पे देखे तो ये दुर्भाग्य की बात है सर। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि सामाजिक कार्यक्रम में किसी को जाना, इसके लिए पार्टी की तरफ से किसी को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। सामाजिक धार्मिक आयोजनों में कहीं पर भी कोई जाने के लिए स्वतंत्र है नेता। वो आते जाते रहते हैं।
इस विषय पे मुझे इतना ही कहना है, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा और में अगर कि कोई सकलदेव गलत करेगा तो उसके खिलाफ पार्टी एक्शन लेगी। सकलदेव दास जी जिस पार्टी को आपने निष्कासित किया, जिसको उनके द्वारा आरोप है कि महेश दास जिसको आज ने अपने जिलाध्यक्ष बनाया है, उन्होंने लोकसभा चुनाव में अर्चना दास जी का कार्यक्रम में शामिल थे। कई फोटो इनका स्टेज पर के शेयर किए सोशल मीडिया पर, और फिर आप जिसने आपको पार्टी का विरोध जताया, आज आपके द्वारा उन्हीं लोगों को जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट भी पहले कर दिए, बनने से पहले ट्वीट कर दिए हैं कि उसी को बनाया जाएगा। ये साजिश षड्यंत्र पार्टी को तोड़ने मरोड़ने का काम किया जा रहा है। क्या कहिएगा? सकलदेव दास जी का बयान है, हमारा नहीं है सर। सकलदेव दास जी की खुद अपनी कुछ बहुत सारी गलतियां हैं जिनको मुझे यहाँ कहना नहीं है। सकलदेव दास जी की कोई शिकायत है तो उनको पार्टी फोरम में आकर के करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो किसी को जानते नहीं है पार्टी में। बिहार विधानसभा में चुनाव को लेकर किस प्रकार के आप लोग चुनाव लड़िएगा? बिहार विधानसभा में 243 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और 243 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी। किसी के साथ कोई गठबंधन होने की संभावना नहीं है। हेमंत भी आपका शुरू चलिए, और के थोड़ा सा उन लोगों को हमको महेश जी हैं जिनको जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, रवि जी हैं जो कि जिला के उपाध्यक्ष हैं, और बाकी एक साथी हैं संतोष जी, इनको महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। कार्यकारिणी का गठन है, पुराने नए सभी साथियों का स्वागत है। जो जिले में काम देख सकते हैं वो जिले की जिम्मेदारी ले सकते हैं, जो विधानसभा में काम दे सकते हैं तो विधानसभा की जिम्मेदारी ले सकते हैं, और जो लोग पद नहीं लेकर ऐसे ही काम करना चाहते हैं उनका भी स्वागत है, वो कार्यकर्ता के बतौर काम करते हैं। अंतिम सवाल है कि मायावती बिहार क्यों नहीं आना चाहते हैं? बहन जी को जब भी कोई प्रत्याशी जहां बुलाएगा बहन जी आने के लिए तैयार है। इस तरह के झूठे आरोपों का कोई मतलब नहीं है। लोकसभा चुनाव में बक्सर के प्रत्याशी ने उनको बुलाया था, बक्सर आई एक बार बिहार आई है, और विधानसभा भी जरूरत पड़ेगी जहां वहां बहन जी आएंगे। चलिए।